इस ड्रामे की स्टोरी लाइन मैरिड लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के गिर्द घूमती है। सीरीज की फीमेल लीड सियोन यू है, जो एक फैमिली मेडिसिन डॉक्टर है और हॉस्पिटल की डायरेक्टर है। वो एक सक्सेसफुल वुमन होने के साथ साथ अपनी फैमिली का पूरी तरह ख्याल रखती है। उसका हर काम उसकी फैमिली को खुश करने के लिए होता है। दूसरी तरफ उसका हस्बैंड टे, जो एक नाकाम फिल्म प्रोड्यूसर होने के साथ साथ फाइनेंशियली अपनी वाइफ पर डिपेंडेंट है, पर फिर भी वो सियोन यू की हर कुर्बानी को फॉर ग्रांटेड लेता है। ड्रामे के शुरू में हम एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, एक खूबसूरत और प्यार करने वाला कपल जिनका एक क्यूट सा बेटा ली है। इस फैमिली के प्यार की सब लोग मिसालें देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस हैप्पी फैमिली को किसी की नजर लग गई है। एक सुबह सियोन यू अपनी फैमिली को नाश्ता करवाकर हॉस्पिटल के लिए निकलने लगती है। टे उसे गुड बाय कहते हुए अपना मफलर दे देता है, जिससे सियोन यू हॉस्पिटल आकर देखती है तो उस पर एक लंबा बाल चिपका होता है। वो ये देखकर शॉक में आ जाती है और ये बात अपनी कोलीग से शेयर करती है, जो उसे तसल्ली देने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सियोन यू का दिल नहीं मानता और वो हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी लेकर टाय का पीछा करती है। लेकिन ये क्या, टाय तो अपनी मॉम को देखने हॉस्पिटल गया है। सियोन यू बहुत शर्मिंदा होती है और टाय पर शक करने पर उससे सॉरी करती है, पर यहाँ सब सेटल नहीं हुआ, क्योंकि औरत के दिल में जब एक बार शक बैठ जाए तो वो जल्दी उसका पीछा नहीं छोड़ती। सियोन यू अपनी एक पेशेंट हियोन को उसके बॉयफ्रेंड से बचाती है और फेवर के तौर पर फिर वो उसको टाय की जासूसी करने पे लगा देती है और हम देखते हैं कि उसका शक बिल्कुल ठीक था कि टाय का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। सियोन यू टाय की बर्थडे पार्टी के दिन उसकी कार की तलाशी लेती है तो उसे उसके अफेयर का सबूत मिल जाता है और ये भी पता चलता है कि उसकी कोलीग फ्रेंड भी टाय के अफेयर के बारे में जानती है। वो टाय के साथ मिलकर उसको धोखा दे रही है। उसे एक फोन भी मिलता है जिसमें टाय की उस लड़की के साथ पिक्चर्स होती हैं और वो लड़की डैक्योंग उस पार्टी में भी होती है। पार्टी के दौरान भी टाय और डैक्योंग छुपकर एक दूसरे से मिलते हैं और किस करते हैं, जो ली देख लेता है और अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। अब यहाँ से टाय की सारी फैमिली जान जाती है कि उसका अफेयर चल रहा है, पर कोई उसे कन्फ्रंट करने की हिम्मत नहीं रखता। सियोन यू पार्टी से जल्दी घर चली जाती है और टाय का सारा सामान पैक करके रख देती है। ऐसा लगता है कि वो टाय की और अपनी शादी खत्म करने का सोच रही है, लेकिन जब वो ली के रूम में जाती है तो उसे पता चलता है कि ली का एक बेसबॉल मैच है, जिसमें वो टाय को अपने साथ ले जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। इसीलिए वो अपने बेटे के लिए चुप कर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो टाय और ली को मैच के लिए भेजकर हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ एक बहुत अजीब सीन होता है। सियोन यू के साथ हम भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि डैक्योंग हॉस्पिटल चेकअप के लिए आई है और सियोन यू उसे चेक करके बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। डैक्योंग की प्रेगनेंसी की न्यूज सुनकर टाय सब कुछ छोड़कर फौरन उसके पास जाता है। उसकी एक्साइटमेंट देखकर सियोन यू सब समझ जाती है और उसे फ्लैशबैक आता है कि उसकी प्रेगनेंसी का सुनकर भी टाय बहुत खुश हुआ था और उसने उसे प्रपोज कर दिया था। सियोन यू बहुत कंफ्यूज होती है और कोई भी फैसला नहीं ले पाती। आगे हम देखते हैं कि सियोन यू बहुत हिम्मत करके डिवोर्स लॉयर के पास चली जाती है, जो उससे टाय और डैक्योंग की कोई बोल्ड फोटो सबूत के तौर पर बनाने का कहता है, जिससे टाय पर चीटिंग साबित की जा सके। पर उसकी बातें सुनकर सियोन यू परेशान हो जाती है और वहाँ से आ जाती है। एक तरफ सियोन यू टाय के धोखे पर परेशान है तो दूसरी तरफ ली अपने बाबा के अफेयर की वजह से बहुत डिप्रेस्ड है और इस खौफ में जीता है कि उसके पेरेंट्स में डिवोर्स हो जाएगी। यहाँ हमें डिवोर्स की बर्बादी और ब्रोकन फैमिली के बच्चों की परेशानियाँ देखकर टाय जैसे मर्दों पर अफसोस होता है, जो अपने टाइम को रंगीन बनाने के लिए खुद से रिलेटेड लोगों की जिंदगी तबाह कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में सियोन यू टाय के ऑफिस जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो उसके नाम पर लोन ले रहा है और बड़ी बड़ी अमाउंट्स का हेर फेर करता रहा है। सियोन यू इसी सदमे में बैठी घर में उसका इंतजार कर रही होती है कि उसको टाय का मैसेज आता है कि वो देर तक काम करेगा। सियोन यू को लगता है कि वो काम का झूठ बोलकर ऑफिस में डैक्योंग के साथ मजे कर रहा होगा, इसीलिए सियोन यू सबूत के तौर पर उसकी पिक्चर्स बनाने ऑफिस जाती है, लेकिन वो हैरान रह जाती है। टाय अपनी पूरी टीम के साथ काम कर रहा होता है। सियोन यू ऑफिस से वापसी पर टाय की मॉम से मिलने जाती है और उनसे कहती है कि वो उनके बेटे से हर चीज छीनकर उसे हरा देगी। टाय की मॉम कहती है कि अगर सियोन यू हर चीज में परफेक्शन ना ढूंढती तो टाय कभी उससे तंग नहीं आता। यहाँ हमें पता चलता है कि सियोन यू के टाय से हर चीज में बेहतर होने की वजह से
हमेशा उसे भी अपनी तरह जिम्मेदार करने की कोशिश करती रही और यही चीज उनके रिश्ते में दरार बन गई। अगले सीन में टाई की मॉम की डेथ हो जाती है और सब लोग उससे अफसोस करने आते हैं, लेकिन वो यहाँ भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा होता। डैक्योंग की कॉल पर वो सब लोगों को छोड़कर डैक्योंग से मिलने बाहर चला जाता है, जहाँ वो कार में उसका इंतजार कर रही थी। टाई डैक्योंग के साथ रोमांस शुरू कर देता है, जिसे सियोन्यू देख लेती है। सियोन्यू के साथ साथ हमें भी टाई के धोखे की वजह से उस पर शदीद गुस्सा आता है, लेकिन सियोन्यू बर्दाश्त से काम लेती है और उसकी मॉम के गम में भी उसका भरपूर साथ देती है। लेकिन टाई अपनी इतनी अच्छी फैमिली का एहसास करने के बजाय उन्हें धोखा देकर डैक्योंग से मिलने जाता रहता है। डैक्योंग के नेबर में हमें योन भी नजर आती है। वो सियोन्यू के लिए टाई की जासूसी करती है और टाई के खिलाफ कोई सबूत ढूंढ रही होती है, जिसे दिखाकर सियोन्यू ली की कस्टडी लेना चाहती है। सियोन्यू टाई से पूछती है कि क्या उसका किसी के साथ अफेयर है, तो टाई साफ मुकर जाता है। सियोन्यू उससे सच बोलने का कहती है, लेकिन वो नहीं मानता। उसकी बेवफाई और धोखे की वजह से इतना टूट जाती है कि उसे लगता है उसमें ही कोई कमी है, इसीलिए टाई किसी और औरत की तरफ अट्रैक्ट हुआ। यही बातें वो अपने नेबर किम से कहती है। किम पहले ही सियोन्यू को पसंद करता है और दिल ही दिल में टाई से जेलस होता है, इसीलिए वो मौका पाते ही सियोन्यू के साथ रहने की कोशिश करता है। दूसरी जानिब हियोन के बॉयफ्रेंड पार्क को पता चल गया है कि वो सियोन्यू के लिए टाई की जासूसी करती है और इसी वजह से डैक्योंग के नेबर्स में रहती है। पार्क सियोन्यू को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और पैसों की डिमांड करता है, जिस पर सियोन्यू और ज्यादा परेशान हो जाती है। सच कहते हैं, मर्द के बगैर औरत के लिए हर तरफ मुश्किलात होती हैं। हियोन की जासूसी से सियोन्यू को पता चलता है कि टाई उसके बारे में डैक्योंग से कहता है कि उनकी शादी एक खाली शेल की तरह है, जिसमें कोई जज्बात नहीं है। सियोन्यू टाई की बेवफाई का बदला लेने के लिए इंतहाई गलत तरीका इख्तियार करती है और किम के साथ डेट पर जाती है। किम उसे ब्लैकमेल करता है और उसे दोबारा साथ सोने के लिए कहता है, लेकिन सियोन्यू उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आती और कहती है कि वो टाई को और किम की वाइफ को सब सच बता देगी। हम देखते हैं कि सियोन्यू इस सारी सिचुएशन पर डिप्रेशन में रहती है और खुद को ट्रॉमा से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन बेवफाई और धोखे का गम सबसे बड़ा होता है। फिर उसे ये गिल्ट भी होता है कि वो किसी गैर मर्द के साथ क्यों सोए। तभी उसे हियोन बताती है कि टाई और डैक्योंग का ब्रेकअप हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैक्योंग की मॉम के इनवाइट करने पर सियोन्यू टाई को लेकर उनके घर जाती है और वहाँ डैक्योंग के पेरेंट्स को डैक्योंग और टाई के अफेयर का बताती है। साथ ही उसकी प्रेगनेंसी की खबर भी दे देती है, जिस पर वो शॉक में आ जाते हैं। डैक्योंग के घर से आकर टाई और सियोन्यू लड़ते हैं और अलग हो जाते हैं। डैक्योंग टाई के साथ रहने लगती है। वहीं टाई और डैक्योंग को सियोन्यू की जासूसी का पता चलता है और टाई इस बात को यूज करते हुए ली को सियोन्यू से छीनना चाहता है, लेकिन सियोन्यू ली को दूर ले जाना चाहती है, जिस पर ली लड़ता है और उससे कहता है वो अपने डैड के साथ रहना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है और टाई सियोन्यू के घर आता है और ली का पूछता है। सियोन्यू कहती है उसने ली को टाई से दूर करने के लिए मार दिया है। ये सुनकर वो उसका गला दबाता है और धक्का देता है। सियोन्यू जख्मी हो जाती है। ये सब देखकर ली अपने डैड के खिलाफ हो जाता है। टाई और सियोन्यू की डिवोर्स हो जाती है। ली की कस्टडी भी सियोन्यू को मिल जाती है और टाई टाउन छोड़कर चला जाता है। ड्रामा आगे बढ़ता है और 2 साल के बाद टाई एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर बनकर टाउन में वापस आता है। टाउन आते ही वो ली से मिलता है। ली उससे मिलकर बहुत खुश होता है। ली को छोड़ने के लिए टाई सियोन्यू के घर आता है और यहाँ इन दोनों की मुलाकात होती है। दूसरी जानिब टाई और डैक्योंग की एक बेटी भी हो चुकी है और अब उनकी शादी का फंक्शन है, जिसमें वो टाउन के सब लोगों को बुलाते हैं। टाई अपनी शादी का इनविटेशन सियोन्यू को भी भेजता है और ली को भी इनवाइट करता है। उसकी बातों और हरकतों से ऐसा लगता है जैसे वो टाउन में वापस सियोन्यू को टीज करने के लिए आया है। टाई और डैक्योंग की पार्टी में ली सियोन्यू को बताए बगैर जाता है, जिस पर सियोन्यू परेशान होकर उसे लेने पार्टी में आती है। सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करती और ली को ढूंढने लगती है। ली को ढूंढते हुए वो टाई और डैक्योंग के बेडरूम में चली जाती है, जहाँ डैक्योंग के बिल्कुल अपने जैसे कपड़े देखती है। टाई भी वहाँ आ जाता है और उसकी इंसल्ट करता है। फिर टाई और डैक्योंग अपनी शादी अनाउंस करके किस करते हैं, तो टाई सियोन्यू को जलाने के लिए उसकी तरफ देखने लगता है। टाई और सियोन्यू की हरकतों से हमें
अंदाजा हो जाता है कि वो दोनों डिवोर्स के बाद भी एक दूसरे को भूल नहीं पाए। सियोन के घर पर कोई हमला करता है और विंडो तोड़कर भाग जाता है। ली टाई को फोन करके बुलाता है और टाई आकर विंडो को रिपेयर कर देता है। नेक्स्ट डे टाई ली को अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है और ली के जाने के बाद सियोन के घर की विंडो तोड़कर कोई अंदर घुस आता है और उसे जख्मी कर देता है। सियोन उसका चेहरा नहीं देख पाती क्योंकि उसने नकाब किया होता है। उसी वक्त सियोन की खुली किम की कॉल आती है और वो सियोन की आवाज ही सुनकर वहाँ आ जाता है। तब तक वो नकाबपोश भाग जाता है। टाई ली को छोड़ने आता है तो किम को वहाँ देखकर जेलस हो जाता है। सियोन को पता चल जाता है कि उसके घर पर हमला टाई ने करवाया है और यही नहीं, वो उसकी जासूसी भी करवा रहा है। सियोन उसे उसके ऑफिस जाकर वार्न करके आती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि टाई ह्योन के बॉयफ्रेंड पार्क के थ्रू सियोन पर नजर रखे हुए है और उसे डराना चाहता है ताकि सियोन को टाई की अहमियत का अंदाजा हो जाए। सियोन डैक्योंग से मिलकर उसे बताती है कि टाई उसकी जासूसी करवाता है, इसीलिए वो अपने हस्बैंड को काबू में रखे। फिर हम देखते हैं कि डैक्योंग जो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब वो टाई के साथ होटल में खाना खाने जाती है तो वहाँ सियोन और किम खाना खा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर टाई जेलस हो जाता है और उसका मूड खराब हो जाता है। टाई किम को वार्न करने की कोशिश करता है तो किम उसे याद दिला देता है कि वो अब सियोन का हस्बैंड नहीं है। उधर टाई सियोन से हॉस्पिटल की डायरेक्टर का ओहदा भी वापस लेना चाहता है। टाई सियोन को हर तरह से टीज करने की कोशिश करता है कि वो उसके पास वापस आ जाए। दूसरी तरफ ली अपने पेरेंट्स की डिवोर्स के बाद अजीब हरकतें करता है और अपने क्लास फेलोज को उनके डैड ने जो गिफ्ट दिए होते हैं चोरी करके जाया कर देता है। पेरेंट्स की अलग के बाद सबसे ज्यादा सफर बच्चे ही करते हैं। टाई ने सियोन की जासूसी के लिए पार्क को हायर किया था। वो उसके गले की हड्डी बन जाता है जो उससे पैसों की डिमांड करता है और उसे ब्लैकमेल करता है। फिर पैसे ना देने पर वो ली को किडनैप कर लेता है, जहाँ सियोन को पता चल जाता है और वो टाई से लड़ती है कि वो उसकी और ली की जिंदगी से दूर चला जाए। पार्क के बारे में सियोन ह्योन को बता देती है कि वो उससे बचकर रहे क्योंकि वो उसे दोबारा नुकसान पहुंचा सकता है। पार्क टाई के घर आ जाता है जिसकी वजह से टाई उसे पैसे दे देता है। उधर डैक्यूंग टाई के ऑफिस जाती है और उसको वहाँ एक फोन मिलता है जिसमें सियोन की पिक्चर्स होती हैं। सही कहते हैं, धोखा देने वाला कभी किसी का नहीं रहता, उसकी फितरत से हर किसी को धोखा ही मिलता है। डैक्यूंग के बाबा को भी टाई की हरकतों का पता होता है, इसलिए वो सियोन से टाउन छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने का कहते हैं ताकि डैक्यूंग खुश रह सके, लेकिन सियोन ऐसा करने से मना कर देती है। उधर टाई किम से सियोन के साथ सोने का बदला लेता है और उसकी वाइफ को उसकी बोल्ड पिक्चर्स भेज देता है, जिन्हें देखकर उसकी वाइफ उससे डिवोर्स मांगती है। पार्क ह्योन से मिलता है और उसे प्रपोज करता है, लेकिन ह्योन उसे छोड़कर दूसरे शहर शिफ्ट होने के लिए सियोन की हेल्प लेती है। सियोन उसे स्टेशन छोड़ने जाती है, वहीं पार्क भी आ जाता है और वो ह्योन को जाने से रोकता है और अपने साथ रहने का कहता है, लेकिन उसके ना मानने पर वो छत से कूदकर सुसाइड कर लेता है। इस सुसाइड से ड्रामे में न्यू ट्विस्ट आता है क्योंकि पुलिस सियोन और टाई पर पार्क की मौत का शक करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पार्क की मौत के लिए पुलिस कभी सियोन से सवाल करती है और कभी टाई से। फिर वो टाई को अरेस्ट कर लेते हैं। टाई अपने ससुर और डैक्यूंग को कॉल करता है, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं सुनते। उसी वक्त सियोन उसे बचाने आती है और टाई को अंदाजा हो जाता है कि वो कितना पागल था जिसने सियोन को छोड़ दिया, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं होता। इस सारी सिचुएशन में हम डैक्यूंग और टाई के दरमियान दूरियां बढ़ती देख सकते हैं। वो ली से ज्यादा क्लोज होने लगता है। ये देखकर डैक्यूंग ली की ब्रेन वॉशिंग करके अपने साथ रहने पर कन्विंस करती है ताकि ली की वजह से वो सियोन से ना मिल सके। ली को भी लगता है कि लोग उसकी मॉम की वजह से उसे बातें बनाते हैं। वो अपनी मॉम को छोड़कर अपने डैड के पास शिफ्ट हो जाता है। सियोन जो ली के लिए हर किसी से लड़ती और मेहनत करती है, वो भी उसे छोड़ जाता है और वो अकेली रह जाती है। कोई भी सोसाइटी हो, डिवोर्स के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स औरत को ही फेस करना पड़ती हैं। डैक्यूंग ली को घर ले आती है और उसका खूब ख्याल रखती है, लेकिन नेक्स्ट डे ही वो उसे अब्रॉड भेजने की तैयारी करने लगती है, जिस पर टाई को गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ता है कि सियोन ली को नहीं जाने देगी। डैक्यूंग उससे कहती है कि सियोन ने टाई को टाउन से निकालने के लिए ली को कत्ल करने का झूठ बोला था। उसकी बातें ली सुन लेता है और वो सियोन के और ज्यादा खिलाफ हो जाता है। टाई ली का
सामान लेने सियोन्यू के घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सियोन्यू टाउन छोड़कर जा रही है। वो उससे अपने दिल की बातें कहता है और उससे टाउन छोड़कर ना जाने की रिक्वेस्ट करता है। दोनों का प्यार जाग जाता है और दोनों किस करने लगते हैं और टाई उसके साथ ही रात गुजारता है, जो ली देख लेता है। हम देखते हैं कि अपने पेरेंट्स की लड़ाई में ली की मेंटल हेल्थ पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। वो रात को घर से बाहर रहना और गुस्से में अपने क्लास फेलोज को पीटने लगता है। डैक्योंग ली के क्लास फेलो के साथ झगड़ा खत्म करवाने में अपना रोल प्ले करती है, जिस पर टाई उससे खुश हो जाता है। टाई ली को सियोन्यू के घर जाने का कहता है, लेकिन वो नहीं मानता, बल्कि उल्टा सियोन्यू को मैसेज कर देता है कि उसका टाउन छोड़ना ही सबके लिए अच्छा है। सियोन्यू को पता चल जाता है कि उसने उन्हें दोबारा किस करते हुए देख लिया था, इसी वजह से वो अपने पेरेंट्स से नफरत करने लगता है। सियोन्यू टाउन छोड़कर चली जाती है और टाई उसके पीछे जाता है, लेकिन उसे किम के साथ देखकर वापस आ जाता है। डैक्योंग ली के साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश करती है, लेकिन एक दिन ली उसकी बेटी के साथ खेल रहा होता है तो उसके रोने की आवाज पर डैक्योंग ली को डांटती है और कहती है तुमने इसे मारा है। इसी झगड़े में टाई ली को थप्पड़ मारता है। उसी वक्त सियोन्यू वहाँ आ जाती है और ली को अपने साथ ले जाती है। सियोन्यू जाने से पहले डैक्योंग को बताती है कि टाई उसके साथ सोया था। डैक्योंग सियोन्यू से मिलती है और उसे पता चलता है कि टाई उसको वही सब गिफ्ट करता रहा जो वो सियोन्यू को गिफ्ट करता था। इससे डैक्योंग को पता चलता है कि टाई उसमें सियोन्यू को ही ढूंढ रहा था। वो टाई से डिवोर्स ले लेती है और उसका बाप टाई से हर चीज वापस लेकर उसे सड़क पर ले आता है। सियोन्यू टाउन वापस आ जाती है, जहाँ टाई उससे मिलने की कोशिश करता है और उससे एक चांस और मांगता है, जो ना मिलने पर वो ट्रक के सामने आ जाता है। सियोन्यू उसे बचाने जाती है और जिंदा देखकर उसे गले लगा लेती है। ये सब देखकर ली को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को छोड़कर चला जाता है। सियोन्यू और टाई अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं। ली अभी तक वापस नहीं आया होता। फिर ड्रामे के एंड पर ली सियोन्यू के पास वापस आ जाता है और यहीं ड्रामा एंड हो जाता है। ड्रामे का ट्रेजिक एंड देखकर हमें पता चलता है कि डिवोर्स से कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं, जो कभी नॉर्मल नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।